बिल्कुल, देखिए कल मैं देख रहा था ओवरनाइट वापस इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर ऊपर थे। तो एक हो सकता है कि आज आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए आईटी से। वैसे मेरा मानना ये नहीं है। आई थिंक एडीआर मार्केट बहुत इलिक्विड होती है, उससे कई कई बार क्यूज मिलते हैं, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा आपको सैक्रोसैंक्ट व्यू नहीं लेना चाहिए। मेरा यहाँ भी व्यू यही रहेगा, 2 दिन से भी व्यू यही है आशीष की आईटी में जहां पे भी रैली मिले वहां अपनी पोजीशन से बाहर निकले, और जहां पर भी रैली फेल होते हुए देखे वहां आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट भी करें। ये कोई रीजन नहीं है कि जस्ट बिकॉज एक इंडेक्स एक महीने में 20% गिर गया है तो आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? अगर 20% गिर गया वो 30% नहीं कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? और इनफैक्ट सबसे ज्यादा पैसा ही तो आपका एक ट्रेंड में बनता है। अगर आप एक ट्रेंड में हैं तभी तो सबसे ज्यादा पैसा बनता है। तो हाँ, बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग रैली जरूर आएंगी, लेकिन इस समय अभी भी आईटी एज अ स्पेस आपको कोसों दूर रहने की जरूरत है। यहाँ पर बड़ी ट्रेड अभी भी यहाँ पर शॉर्ट साइड की तरफ ही है। हाँ, ये जरूर है कि वो जो शॉर्ट ट्रेड का मीट ऑफ द ट्रेड था वो शायद निकल गया हो, लेकिन अभी भी एक लास्ट लेग बाकी है मेरे ख्याल से आईटी में शॉर्ट साइड में। लेकिन बीच बीच में ध्यान रखिएगा, यहाँ शॉर्ट कवरिंग रैलीज आती रहेंगी। जैसे कि एक बार परसों आ गया था, एक बार के लिए बड़ा गैप अप हो गया था, तो उसमें जो कमजोर शॉर्ट है वो निकल गए होंगे। तो इस तरीके की बीच बीच में जब हर कोई एक बहती गंगा में हाथ धोने आता है ना, तो कई बार बीच बीच में थोड़ा सा उनको वो करंट तेज हो जाता है थोड़ा सा, तो वो होता है कई बार। तो ये पॉसिबल है एक बार हो जाए। पर मेरे ख्याल से इस समय जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकेट है ना, क्वाइटली आई थिंक हमने इसकी बात की थी, आपको याद होगा करीब 2 हफ्ते पहले, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। हमने बात की थी कि ये विजय सेल्स, ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, इन सब के जो फुटफॉल्स है ना, ये कहीं ना कहीं एक बता रहे हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इस बार अच्छी तेजी होगी। और मैं सच बताऊं ना, मैं तो दिल्ली में हूं। दिल्ली में होली से पहले आप अपने गर्म कपड़े नॉर्मली नहीं निकालते हैं। यहाँ पर टी शर्ट पहनने का समय आ गया है ऑलरेडी, और कल शाम को मतलब अच्छी खासी गर्मी थी यहाँ पर। तो एसी शेयर्स पर ध्यान रखिए खासतौर से। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इस महीने का सबसे आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है। वैसे भी अगर आप देखें तो आई थिंक 8 या 9% ऊपर है इस महीने, तो उस पर फोकस करें। उससे जुड़े हुए जो सिर्फ एसी फ्रिज बनाने वाले जो ईएमएस प्लेयर्स हैं, सिर्फ एसी फ्रिज बनाने वाले ईएमएस प्लेयर्स, उन पर फोकस करें आप। ये एक फोकस हो सकता है आपका। इसके अलावा आप फोकस करें फार्मा स्टॉक्स पर। अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर रखना है, वो आईटी के थ्रू तो नहीं आएगा, तो कहां से आएगा? वो फार्मा के थ्रू आएगा। यही एक और कारण है कि फार्मा इंडेक्स चल रहा है। अगर आप देखें इस महीने के टॉप 2 गेनर्स क्या हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और फार्मा, तो इन पर फोकस करें बेसिकली। इसके अलावा ऑटोज तो खैर लगातार हमारी प्रिफर्ड स्पेस रही है, कुछ मेटल्स और पीएसयू बैंक्स और कुछ सेलेक्ट एनबीएफसीज। ये लगातार इस चैनल पर बात हुई है कि आपको थोड़ा बोरिंग काम करना पड़ेगा इस मार्केट में, और कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं उन्हीं के साथ बेसिकली रहना होगा। जहां छुपने की जगह है ना, वहीं रहें। और कई बार क्या होता है कि आप एक किसी स्पेस में पैसा लगाते हैं एज अ डिफेंसिव बेट, लेकिन वही सबसे बड़ी अग्रेसिव बेट बन जाती है। तो कई बार डिफेंस इज द बेस्ट फॉर्म, जैसे कहते हैं ना अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, इस समय उल्टा है। इस समय डिफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अटैक। तो जहां पर आपका पैसा बच रहा है वहीं पर रहिए, हो सकता है वहीं पैसा बन भी जाए आपका। और एक आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, कल मैं जब मैं आ रहा था तो फ्लाइट में मुझे 2-3 लोग मिले थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर ट्रेड नहीं मिल रही है, ट्रेड कैसे ढूंढें? सबसे ज्यादा पैसा वहां जाता है ट्रेड ढूंढने में। आपको ट्रेड ढूंढनी नहीं होती, ट्रेड आपके पास आती है। जब आपके पास ट्रेड आए तो जरूर लीजिए, लेकिन इस मार्केट में जबरदस्ती ट्रेड मत ढूंढिए, वेट एंड वॉच की अप्रोच रखिए। मैं एक एग्जांपल बार बार देता हूं। अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक देखें ना, तो उसमें वो जैगुआर होता है ना, जैगुआर हर शिकार पे थोड़ा ना कूदता है, वो वेट करता है। उसको दिन में एक शिकार चाहिए होता है, वो वेट करता है। जब एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है तभी बाउंस करता है। तो एज ए ट्रेडर आपको वही करना है, जब एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो तभी बाउंस करना है। ट्रेड ढूंढ